सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 आज है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे से परीक्षा के लिए एंट्री शुरू हो जाएगी। हालांकि दोपहर 1:30 बजे के बाद परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आप समय से पहुंच जाएं। नीट परीक्षा में रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से देश के 557 और विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित है। 180 सवालों के पेपर को करना होगा 3 घंटे 20 मिनट में हल। कोटा में पंजीकृत हैं 28,000 स्टूडेंट्स के लिए 56 परीक्षा केंद्र। देश की सबसे बड़ी परीक्षा आज होने जा रही है। हालांकि दोपहर 2 बजे से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन 11:30 बजे से एंट्री मिलना शुरू हो जाएगा और इसलिए समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना करनी भी ज़रूरी है। उसको भी बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ जिन नियमों का पालन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तीनों का ही रुख करेंगे। जयपुर से हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कोटा से भंवर एस चारण और जोधपुर से राजीव गौड़। सबसे पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर डिंपल का रुख कर लेते हैं। डिंपल, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, किस सेंटर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्योंकि 11:30 बजे के बाद तो एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल दीपिका, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि नीट यूजी की परीक्षा आज है और इस बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं, क्योंकि 24 लाख से ज़्यादा आवेदन इस बार बच्चों ने किया। और देखिए इस वक्त मैं जयपुर के एक सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जो कि 11:30 बजे ही नहीं बल्कि 11 बजे से ही बच्चों को प्रवेश दिया जाना शुरू हो चुका है और 1:30 बजे तक बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी और पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर कोई और अन्यथा चीज हो, उसको अंदर नहीं ले जा सकते। चाहे अपने जो प्रवेश कार्ड है उसके साथ अपनी आइडेंटिटी और अपना जो पेन है उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि पेन पेपर मोड में है। ऐसे में जो 180 सवाल हैं 3 घंटे 20 मिनट के अंदर उन सवालों को इनको सॉल्व करना होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड थे वो टूट गए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 24 शहरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 1,97,000 यानी 2 लाख के करीब जो कि स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा को देंगे। और पूरे देश भर की बात कर लूँ तो देश के 557 शहर और विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। यानी कि कुल 569 देश विदेश के ऐसे शहर हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा। और इस बार क्योंकि इतने ज़्यादा आवेदन आए हैं नीट यूजी परीक्षा के लिए, ऐसे में इसे सफल रूप से कराना सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। और बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कुछ ही महीनों से जो नई सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके ऊपर भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या ये कह सकते हैं पिछली सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए, ऐसे में सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको सफल रूप से इसका आयोजन किया जाए। एनटीए की ओर से आयोजित की जा रही है और जो हर बार की तरह जो पेपर का मोड होता है, जो पैटर्न होता है, उसमें इस बार भी कोई बदलाव नहीं आया है। हिंदी और इंग्लिश के साथ करीब 14 जो ऐसी भाषा है जिसके अंदर जो पेपर का आयोजन होगा। और आपको बता दें 2 बजे परीक्षा शुरू होगी और 5:20 तक ये परीक्षा चलेगी। ऐसे में 3 घंटे 20 मिनट में ही बच्चों को जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा। हम लगातार आपके जरिए देखते रहेंगे और साथ ही साथ परीक्षार्थी तो पहुंचे ही, लेकिन साथ में उनके पेरेंट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश आप करिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तस्वीर उनसे भी आपको दिखवाते हैं वहां से किस तरीके से तस्वीरें हैं। भंवर, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और अगर नीट परीक्षा की बात की जाए, 28,000 के करीब अभ्यर्थी हैं जो कोटा में रजिस्टर्ड जिन्होंने आवेदन दिए हैं, लेकिन वहां पर कैसी तैयारी देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है पूरी तरीके से व्यवस्था भी बेहतर रहना, अभ्यर्थियों को परेशानी ना होना और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त का होना। परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हूं, जहां थोड़ी देर के बाद नीट का पेपर शुरू होने वाला है। एंट्री शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी परीक्षा है ये मेडिकल की देश की और कड़ी मेहनत करी की है देश के लाखों होनहारों ने कई सालों से। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए परीक्षा शुरू होने वाली है, एंट्री का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जो आखिरी मिनट तक अभ्यर्थी की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तैयारी है उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप देखिए आखिरी मिनट तक अपने नोट्स पढ़ रही हैं कैंडिडेट्स और साथ में मोबाइल
मोबाइल में जो डाटा स्टोर है उनको लगातार स्टडी किया जा रहा है। पेरेंट्स भी साथ पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं। एंट्री का दौर शुरू हो चुका है। कोटा में 56 सेंटर बनाए गए, 28,000 स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्टर्ड हैं। और कोटा के अलावा हाड़ौती के एक और ज़िले 12 में भी इस साल परीक्षा के केंद्र अलॉट किए गए हैं। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोटा में सेंट्रल एकेडमी एक परीक्षा सेंटर है, उसके बाहर की दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। 3 लेयर सिक्योरिटी चेक के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर एंटर करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। और पूरा जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स अंदर एंट्री ले रहे हैं। जैमर अंदर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा से सारे सेंटर्स को लैस किया गया है। और कैंडिडेट्स एंट्री लेना कोटा में भी शुरू कर चुके हैं। 1:30 बजे तक अंदर एंट्री लेना कंपलसरी है और ठीक 2 बजे जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए, कड़े सुरक्षा इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर सेंटर को, जैसा मैंने बताया आपको, सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। और पेरेंट्स भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आप किन के साथ आए हैं? मेरी बेटी के साथ। वेस्ट बंगाल से हूँ। इधर मेरी बेटी फिजिक्स वाला में पढ़ती थी, कोचिंग लेती थी, तो यहीं पे वो एग्ज़ाम देने जाने का है। तो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, कुल मिला के 720 अंक का पेपर है। वो तो पढ़ाई कर रही थी, तो अच्छा ही होगा। देखिए, हर स्टूडेंट को अपने आसपास के 20-22 विद्यार्थी को पछाड़ना होगा डॉक्टर बनने के लिए और देश के बड़े चिकित्सा संस्थान में प्रवेश लेने के लिए, क्योंकि 2,10,000 सीटों की तादाद है। और जो रजिस्ट्रेशन मिले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, वो इस साल 24 लाख है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। तो कोटा में भी कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में परीक्षा शुरू हो चुकी है। हम लौटेंगे आपके पास। कोटा में भी कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा की तैयारी है, और किस तरीके से तैयारी है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। न केवल परीक्षार्थी बल्कि परीक्षार्थियों के जो माता पिता हैं वो भी उनके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए, आपको अब जोधपुर लेकर चलते हैं। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं, आप देख रहे हैं उन्हें तस्वीर में। राजीव, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या एंट्री वहां पर भी मिलनी अभ्यर्थियों को शुरू हो चुकी है? देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के राजमाता कृष्णा कुमारी स्कूल में 480 जो अभ्यर्थी है उनका सेंटर यहाँ पर है। आज परीक्षा राजस्थान सरकार की है, आज परीक्षा जोधपुर के जिला पुलिस प्रशासन की है, आज परीक्षा इन विद्यार्थियों की है जिन्होंने खूब सारे सपने डॉक्टर बनाने के लिए संजो कर रखे हुए हैं। 24 लाख जिस तरीके से आवेदन आए हैं, राजस्थान में 1,97,000 विद्यार्थियों की अगर बात करें तो जोधपुर में 30,000 से अधिक जो है वो बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन आंखों में सपने हैं डॉक्टर बनने के, बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान में जाने के। अब परीक्षा देखिए माता पिता की भी है। चिलचिलाती धूप के अंदर अपने नौनिहालों को डॉक्टर बनने के लिए ये जो पहला बड़ा पड़ाव होता है, ये बड़ा पड़ाव होता है। और देखिए 180 जिस तरीके से क्वेश्चन की बात करें और 3 घंटे 20 मिनट उसको पूरा करना है, 720 अंक हैं। आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा को लेकर के किस तरह की चुनौतियां हैं। जोधपुर की बात करें तो कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर के पुलिस कमिश्नर राजन सिंह नजर रखकर कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों से कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। आपको लगता है आप सेलेक्ट हो जाएंगे? क्या किस तरह की तैयारी है? कोई घबराहट तो नहीं है? देखिए जिस तरीके से होना, देखिए बेटियां जो है बड़ी उत्साह कॉन्फिडेंस के साथ में नजर आ रही है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजमाता स्कूल प्रशासन ने जो इंतजाम किए आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये पूर्व महाराजा गज सिंह जो हैं वो इस स्कूल के संरक्षक हैं, उन्हीं की देखरेख में ये चलता है। तमाम जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं देखें, अंदर की तमाम जो पूरे डिसिप्लिन के साथ में चेक करके उसके बाद यहाँ से इनको एंट्री दी जा रही है, समझा जा सकता है। ये भी कोशिश करते हैं जो यहाँ के प्रशासक है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह मैडम किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाकचौक व्यवस्थाएं की गई बेहतर परीक्षा के लिए। सर बायोमेट्रिक इनका वेरिफिकेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज चेक दिया। उसके बाद बच्चों को रूम में भेजा जा रहा है 1 by 1। रूम में भी दोबारा चेकिंग होगी एंड NTA हैज़ टेकन ऑल द स्टेप्स कि बिना प्रॉब्लम के बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और एरर फ्री एग्ज़ाम हो। तो देख सकते हैं दीपिका तस्वीरें यहाँ पे तमाम जो स्कूल का प्रशासन स्टाफ है, तमाम जो शिक्षक है, तमाम जिनकी जिम्मेदारी है वो सब पूरी तरह मुस्तैद है। जी ठीक है राजीव, एक बार फिर से डिंपल के पास अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। डिंपल, वहां पर भी एंट्री मिलना अब शुरू हो चुकी होगी परीक्षार्थियों को, किस तरीके से वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं, कैसे चेकिंग चल रही है, क्योंकि 1:30 बजे तक ही एंट्री मिल पाएगी?
देखिए बिल्कुल दीपिका, क्योंकि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है और जैसे कि हमारे दोनों सहयोगियों ने भी बताया कि किस तरीके से कंपटीशन इस बार ज़्यादा रहेगा और राजस्थान सरकार की भी सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, करीब 2 लाख के करीब जो सीट्स हैं उस पर 24 लाख के करीब आवेदन। ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा है। बच्चों को या अभ्यर्थियों को ये कहें कि बेहतर अपना प्रदर्शन करके और उन सीटों पर जगह बनानी होगी। और जिस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरी चेकिंग की जा रही है कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो, चाहे जाँच हो और तरीके की जा रही है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई सामान हो और यहाँ तक कि जो हाथ में मोली हो, धागा, वो भी पहनकर जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर प्रवेश नहीं किए जा सकते। और डिजिटली ये कह सकते हैं पूरी अनाउंसमेंट के साथ, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। राजस्थान में भी 1,97,000 के करीब जो कि अभ्यर्थी है, तो ऐसे में ज़्यादा होने के कारण प्रॉपर अनाउंसमेंट की जा रही है। उनके रोल नंबर से लेकर यहाँ से 3-4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाँच की जा रही है। पहले यहाँ से प्रवेश कार्ड दिया जा रहा है और एडमिट कार्ड पे पूरी तरीके से मेंशन है, प्रवेश पत्र में मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अंदर लेकर जा सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी कार्ड और उसके अलावा जो अपना प्रवेश पत्र है उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो लेकर जा सकते हैं। इस बार पूछना चाहेंगे कितनी नर्वसनेस है पेपर को लेकर? अभी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है। पहले पेपर हो जाएगा फिर थोड़ा शांत हो पाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हार्ड आएगा पेपर या थोड़ा सरल आएगा? एवरेज। चलिए देखिए, उम्मीदें सबको रहती है लेकिन ये नर्वसनेस जो आपको दिख रही है और वाकई ये लाजमी भी है, क्योंकि जब भी परीक्षाओं का दौर आता है, चाहे वो छोटे बच्चों का हो चाहे बड़े से बड़े किसी युवक का हो, वो नर्वसनेस हमेशा लगातार चेहरे पर दिखती भी है, क्योंकि सभी को कोशिश रहती है बेहतर प्रदर्शन की, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की। साथ ही साथ क्योंकि देखिए 1:30 बजे तक का समय है, 1:30 बजे एंट्री लेनी है, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी वजह से 11 बजे से ही प्रवेश दिया जा रहा है और 1:30 बजे के बाद जो कि अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री नहीं लेने दी जाएगी। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी जो अभिभावक हैं, जो ये कह सकते हैं जो माता पिता है अभ्यर्थियों के, वो भी कई साथ आए और अलग अलग जगहों से जो परीक्षा के लिए आए, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं ताकि परीक्षा में पहुंचने के लिए कोई देरी नहीं हो। क्योंकि देखिए अगर समय से ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा समय हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असुविधा भी होती है। तो ऐसे में समय से पहुँचे और 1:30 बजे से पहले जो कि अपने सेंटर पर पहुँचे, किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी का पेपर ना छूटे और राजस्थान सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी कि सफल रूप से इसका आयोजन हो। किसी तरह की कोई समस्या जो कि अभ्यर्थी और भी जगहों से यहाँ पर आए उनको किसी तरह की असुविधा यहाँ पर नहीं होती। ठीक है डिम्पल, एक बार फिर से जरा कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर एस चारण हमारे साथ लगातार बने। भंवर, हर बार की तरह इस बार अगर नीट परीक्षा की बात की जाए तो कुछ नया देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि बड़ी चुनौती तो होता है परीक्षा को सफल तरीके से पूरा कराना, और ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, डॉक्टर बनने की चाहत जिनके मन में है, पहला पड़ाव है ये उनका, क्योंकि प्रवेश परीक्षा है ये। ऐसे में क्या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इस बार रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से नकल के मामले सामने आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस बार प्रयोग किया जा रहा है। सावचेती इतनी बढ़ती जा रही है कि पेन पेपर मोड पर दीपिका, जो ये पूरी परीक्षा 2 बजे शुरू होने वाली है, उसमें कैंडिडेट को पेन भी सेंटर के अंदर से मुहैया कराया जा रहा है। वाटर बोतल केवल आप ट्रांसपेरेंट साथ में ले जा सकते हैं, केवल हाफ बाजू का शर्ट या टी शर्ट ही अलाउड है और पूरे ड्रेस कोड को बहुत सख्ती से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तीसरे कैमरे की निगाह भी है, वीडियोग्राफी भी लगातार हो रही है, सेंटर्स पर जैमर्स लगाए गए हैं और जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो 15-20 मिनट के अंदर ही 3 बार यहाँ पर पुलिस की जीप राउंड ले चुकी है। अंदर लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या सावचेतियां यहाँ पर बरतनी है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो साख है वो भी साफ तौर पर इस परीक्षा के आयोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो कोशिश यही हो रही है कि परीक्षा निर्विघ्न और सफलतापूर्वक आयोजित हो पाए। कैंडिडेट्स लगातार, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो पहुँच रहे हैं, मैं आपको उधर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए गेट के बाहर लगातार जो जमावड़ा है वो लग रहा है और जो पेरेंट्स साथ आ रहे हैं, आप देखिए पूरी सावचेती के साथ कैंडिडेट्स को हर चीज यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो संभला रहे हैं, चाहे वो वाटर बॉटल हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो। कैसी तैयारी है? बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक आपको। लेकिन 4 कुल मिला के सब्जेक्ट होंगे, तो क्या है फेवरेट आपका? ऑफकोर्स सारे ही अच्छे हैं लेकिन बायो ज्यादा। इस बार के इंतजामों में आपको क्या अलग नजर आ रहा है जिस तरह से ठीक है भंवर, राजीव, डिम्पल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इन तस्वीरों के लिए जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको